नमस्कार दोस्तों। हमें किसी भी देश में एक लॉ ऑफ द लैंड चाहिए, कानून चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके वहां की। इसलिए हमें क्या चाहिए? संविधान चाहिए। संविधान क्या करता है? समूची व्यवस्था को बताता है कि हमारे संविधान एक इम्पोर्टेंट कानूनी दस्तावेज है जो कि चुनी हुई सरकार के कार्यों को निर्धारित करता है, बताता है कि कैसे कार्य करना है, जुडिशरी को कैसे काम करना है, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कैसे संरक्षित रह सकते हैं, आदि आदि। और इसमें हम 3 हिस्से में संविधान को बांट सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी को कहते हैं, लेजिस्लेटिव विधानमंडल को कहते हैं, और जुडिशरी न्यायपालिका को कहते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव में आते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि कैसे कार्य करना है देश। और विधानमंडल में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा या कोई भी आप असेंबली किसी भी कंट्री क्या बनाते हैं वो विधानमंडल होता है। जुडिशरी न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि आदि। हमारे देश में 1931 से पहले डोमिनियन स्टेटस की कल्पना की जाती थी, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीनस्थ स्वतंत्र सत्ता की कोई भागीदारी हमारी रहे। लेकिन आने वाले समय में 1930 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हम अब पूर्ण स्वराज ही लेंगे, डोमिनियन स्टेटस हमें स्वीकार्य कतई नहीं है। आने वाले समय में वैसे 1934 में श्री एम.एन. राय ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण का प्रस्ताव रखा था, जिसे मोटो उन्होंने दिया था ऑफ इंडियन, बाय इंडियन, फॉर इंडियन। संविधान सभा यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, डायरेक्टली इलेक्ट उस समय नहीं हुए थे, वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा इलेक्ट हुए थे और इनकी संख्या थी 389। लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव के लिए सिर्फ 296 लोग ही चुने गए थे। 296 में 208 कांग्रेस के थे और मुस्लिम लीग के 73 थे और 15 अदर्स थे। 93 सदस्य देसी रियासतों के थे। 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके चेयरपर्सन और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे और उनके अध्यक्षता में बहुत ही कुशलता से ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी। 9 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान सभा यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कई चीजों का पर सुझाव मांगे और लोगों से भी सुझाव मांगे, कई बदलाव किए। बहुत शिद्दत और मेहनत के बाद कंस्टिट्यूशन जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1900 को अडॉप्ट कर लिया गया और इसमें समय जो लगा था लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। इसमें एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक लाइन सोच समझ कर डाला गया था कि ताकि हमारे जो पूर्वज, हमारे लोग, हमारे जो देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए थे और उस बेसिस को देखते हुए और हमारी विविधता को देखते हुए सारा कुछ इसमें सम्मिलित किया गया था, ताकि आगे भी चल के लोगों को कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। मित्रों, यूं तो देश 1947 को आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, लेकिन देश में जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह लागू किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 हिस्से थे, अभी भी 3 हिस्से हैं। वो उन हिस्सों को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। उन हिस्सों के 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और शेड्यूल लिस्ट 8 थे, जबकि अभी प्रेजेंटली जो अभी के वर्तमान में है 470 के आसपास आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। आपको क्या एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, शायद नहीं बहुत कम लोगों को पता होगा। एक बहुत रिनाउंड कैलीग्राफर थे उस समय, उन दिनों। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ से लिखा था। वो बहुत बड़े कैलीग्राफर थे। यू नो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही विस्तार में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इट हैज एसिमुलेटेड मेनी फीचर्स बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज। अभी उसके बारे में हम थोड़ा सा बताऊंगा मैं कि किससे क्या क्या लिया गया है।
अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, impeachment of president and removal of Supreme Court and High Court judges. जापान से प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, फ्रांस से प्रियम्बल में जो चीजें दी गई हैं वो लिया गया था, जैसे आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक की भी कल्पना फ्रांस से ली गई थी। यूएसएसआर जो अब रशा है उससे क्या लिया गया था, दो चीजें ली गई थी, महत्वपूर्ण चीजें थी जो प्रियम्बल में भी रखा गया है, आइडियाज ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और फंडामेंटल ड्यूटीज। आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से लिया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कनाडा से अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जर्मनी क्यों पीछे रहे भाई, जर्मनी से लिया गया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो कि सबको इमरजेंसी के दौरान की बातें याद होंगी। साउथ अफ्रीका से भी लिया गया था अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब तक का हमारा 106 के करीब अमेंडमेंट्स है अभी हुआ है, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। दोस्तों, हमने ये देखा कि ये हमारा संविधान जो है किन किन चीजों से, किन किन देशों से, किन किन विचारों से प्रभावित है और इसमें सन्निहित है कि कितनी बातें सन्निहित हैं। और इसको पूरी अगर देखा जाए, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ, बृहद कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ, ये बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख करता है अधिकारों का और सरकार के कार्यों का और उनकी शक्तियों का, उनकी लिमिटेशंस का, चुनाव का, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और हम ये स्पष्टतः कई हिस्सों में अभी बताएंगे। आज ये पहला अध्याय था। अच्छा है तो मेरे मित्रों, ये अच्छा लगा होगा, फिर तुरंत दूसरे अध्याय के साथ मिलेंगे, कुछ नई चीजें लेके कॉन्स्टिट्यूशन पर भी बातें चलेंगी। धन्यवाद।